अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कबाब जो बने हैं बहुत ही जूसी। और सबसे बड़ी बात है ये हमने बग़ैर ऑयल के तैयार किए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। एयर फ्रायर में ये तैयार किए हैं। इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ईद के दिन हैं और इन दिनों में गोश्त जो है वो हर घर में मौजूद होता है, तो इस तरीके से आप लोग मस्ट ट्राई करें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए ली है दाल चना आधा किलो। 1 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दें और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ये ऐसे साबुत रखना है आप लोगों ने। और दाल में आधा लीमू जो है वो निचोड़ लें, इससे जायका जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ें जो हैं प्याज, लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च है वो इसमें शामिल कर दी है। अब इसके बाद जो चीज़ें इसमें शामिल होंगी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, तो एंड तक लाजमी वीडियो देखें। ये दही जो है थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद शामिल करेंगे जी इसमें यखनी। ये यखनी लाजमी शामिल करें, इससे जायका जो है बहुत टेस्टी हो जाता है। आप लोग सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी और काली मिर्च थोड़ी सी इसमें शामिल कर लें, इससे जायका हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार। अब इसको तकरीबन 2 दफ़ा वेट लगाएं और 2 दफ़ा वेट के बाद आप इसको ये कुंडी डंडा जो है या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको मिक्स करें। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं तकरीबन 2 किलो ये बीफ का कीमा है। इसको फ्रिज में से निकाल के कुछ देर रखें और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच जो है वो है हल्दी और दड़ा मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है। दड़ा मिर्च से जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हाफ़ चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दिया है इसमें, इससे जायका हो जाएगा बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार। और इसके अंदर जा रहा है जी लीमू, आधा लीमू पहले डाला था, आधा अब शामिल कर दिया है। और प्याज 1 अदद जो है वो चॉप करके आप इसमें शामिल कर दें। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये वीडियो है। इसमें ये ऑर्गेनो फ्लैक बाज़ार से मिल जाते हैं, ये शामिल करें। इससे जो हंडिया है या जो भी आपकी रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है मिक्स, हाथ की मदद से जैसे आटा गूंथते हैं। ये हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। अब इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, इससे बहुत ही जूसी हो जाएगा। और 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने से आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं और आपके घर के कबाब का जायका हो जाएगा बाज़ार के कबाब से भी बढ़कर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ये लाजमी ट्राई करें। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और टिक्की जो है शामी कबाब वो हाथ पर आप बना लें, या आपको पता है मशीन जो होती है वो भी इसके लिए इस्तेमाल होती है टिक्की बनाने वाली। इसके बाद हम इसको जो कुकिंग ऑयल है उसमें फ्राई करने नहीं जा रहे, ना ही हम इसको कढ़ाई के अंदर बनाने जा रहे हैं, बल्कि ये है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर जो है इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको डस्टिंग कर दें ताकि कबाब जो है वो नीचे चिपके ना। और दूसरा ऊपर से थोड़ा सा इसको डस्टिंग कर दें ये ब्रश की मदद से, बस यही ऑयल है, इससे ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये बग़ैर ऑयल के भी इतने टेस्टी बने हैं। ये इसको एयर फ्रायर में 200 इसका टेम्परेचर हमने सेट किया है और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको लगाना है। 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। ये 10 मिनट टाइम आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। तो 10 मिनट हो चुके हैं जी, इसकी घंटे की आवाज़ आई है। तो अब हम चेक करते हैं जी। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत खस्ता बने हैं। इसकी साइड एक दफ़ा चेंज कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए हम दोबारा इसको एयर फ्रायर में रखेंगे ताकि कच्चे ना रह जाएं। तो 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा लगाएंगे और 2-3 मिनट बाद हम दोबारा से निकाल के चेक करते हैं जी कैसे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हैं। एक बात याद रखें, एंड में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग इसको सेव भी करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जा सकता है। ये फ़िलहाल आप लोग इसको सर्व करें, मेहमानों के सामने पेश करें, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें।
जो खा सकते हैं वो खा लें। हमने काफ़ी सारा मसाला तैयार कर लिया था, तो उसको पैक करें। कैसे करना है, एक शॉपर लें बड़ा सा, उसके अंदर सारी टिक्कियाँ शामी कबाब बना कर रख लें और फ्रिज में इसको रखें और जितने दिन चाहें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर